हमने सोचा था कि ये टाटा की हो सकता है कि मतलब सुधर गया हो। अब नहीं, इनका हिसाब है कि हाथी का तो शरीर है हाँ। और बकरी के पैर दे देते हैं। जो पुराने जितने भी ड्राइवर है ना, वो आधे मिस्त्री बन गए इनकी वजह से। टाटा की शुरू से यही है, हीट होना, मैनिफोल्ड टूटना, हाँ। सेल्फ खराब हो जाना, हाँ। और डिफेंसर फैल जाना, ये इनकी पुरानी बीमारी है। रस्सी रुस्सी रखने का ना इंतजाम रहता है। भैया मिल गए, भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं। रस्सी हमने ना बिल्कुल लगा दी है टाइट से। अगर ये नहीं होती तो हम दिक्कत में आ जाते, अगर रस्सी नहीं होती तो दिक्कत हो जाती है ना। रस्सी रखनी चाहिए हमेशा। चलो भैया मुझे हेल्प कर रहे हैं, मैं इनके साथ फ़ोन पे कनेक्ट रहूँगा, बाकी आपको अपडेट देते रहते हैं कि टाटा की गाड़ी का बुढ़ापा कैसा है। हाँ, ब्रेक मार दूंगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो जी देखते हैं टाटा की गाड़ी का बुढ़ापा कैसा होता है। अब हम बुढ़ापा झेल रहे हैं क्योंकि गाड़ी को हो गया 4 साल के बाद ये हालत आ गई कि भाई वैगनार जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, खैर वैगनार मतलब ऐसा कार मुझे लुक अच्छा नहीं लगता है, वही हमको टो कर रही है, वही हेल्प कर रही है। और आप देख रहे हो कि गाड़ी टो हो रही है। चक्कर ये हुआ कि मेरी गाड़ी जो है वो ओवरहीट होने लगी। ओवरहीट का निशान जैसे ही आया वैसे ही मैंने गाड़ी साइड पे रोक ली और मेरे पास टोइंग रोप थी। तो ये जो रिकवरी आपके पास गियर्स है वो हमेशा होनी चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई आपकी कोई हेल्प करना चाहे तो हेल्प आपकी कर सके। और अब देखते हैं, हुआ ये है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाड़ी ओवरहीट इसलिए हो रही है क्योंकि जो रेडिएटर फ़ैन है उसने काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि रेडिएटर फ्लूइड जो है वो पूरा का पूरा है, कोई भी रेडिएटर फ्लूइड यानी कूलेंट की कोई भी किसी प्रकार की लीकेज है नहीं। तो यही सीन है फ़िलहाल के लिए। और अब देखते हैं भाई, अब एक्सपीरियंस शुरू हुआ है टाटा के बुढ़ापे का, तो देखते हैं भाई साहब टाटा के बुढ़ापा जो है वो कैसा है। आप सबको इस चीज़ के बारे में अपडेट दिया जाएगा। फ़िलहाल तो हम मारुति से खिंचवा रहे हैं। बड़ी एकदम सेफ्टी वेफ्टी तो अपनी जगह है, लेकिन रिलायबिलिटी की एक अपने आप में चीज़ होती है। तो यार 4 साल में मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये जस्टिफाइड है, हो सकता है नहीं हो सकता है। ये तो भाई लोगों से बात करने से पता चलेगा, या फिर अपना एक्सपीरियंस तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। फिलहाल का एक्सपीरियंस ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती है, लेकिन गाड़ी टो हो रही है तो इतना हार्ड नहीं है स्टीयरिंग। मतलब जब गाड़ी चल रही है तो ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग जो है वो इतना हार्ड हो गया कि आप टो के समय पे जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इट इज़ प्रीटी ओके, प्रीटी फाइन। तो ऐसा है, अगर आपकी गाड़ी कोई टो कर रहा है तो आप स्टीयरिंग आराम से यूज़ कर सकते हो। स्टीयरिंग में कोई ऐसी खास हार्डनेस नहीं आती है। बाकी ब्रेकिंग भी जो है वो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, भैया मेरे साथ कॉल पे हैं। और ब्रेकिंग में शायद थोड़ी दिक्कत आएगी। ये देखो, अब जैसे ब्रेक लिया हमने तो मैं हैंड ब्रेक का इस्तेमाल मैंने किया है, हैंड ब्रेक यूज़ हो रही है। जो मेजर ब्रेकिंग है वो नहीं हो पा रही है, हैंड ब्रेक ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जो पावर ब्रेक है वो टोइंग कंडीशन में एक तरीके से देख लियो बिल्कुल डेड है, नहीं काम कर रही। तो हम सहारा ले रहे हैं हैंड ब्रेक का, बार बार ही हैंड ब्रेक खींच रहे हैं। तो इसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस वाला बंदा ही, मतलब भगवान न करे आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो, लेकिन ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। यही हाँ, ब्रेक लगा दी सर। कोई नहीं सर, ब्रेक पे कंट्रोल है अपना। हाँ नहीं मैं समझ गया आपकी बात। ये है बहुत नोएडा का फेमस गौर सिटी मॉल। फुहारा देख लो, और टाटा ने हमारा फुहारा निकाल दिया है फ़िलहाल तो। लाइटिंग के लिए माफ़ी, क्योंकि आईफोन से शूट नहीं कर सकते, आईफोन पे कॉल चल रही है। ये देखो कॉल चल रही है। तो देखते हैं भाई कैसा होता है टाटा का बुढ़ापा। अभी हम साइड में चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दुनिया देख रही है तमाशा बनते हुए। हम जा रहे हैं घर तक। और टोइंग जो RSA वाले हैं, अब आप कहोगे भाई साहब RSA को कॉल करना चाहिए था, फलान टिमकाना। तो जो देखो टाटा का RSA होता है वो तो मेरे पास था नहीं, और मेरे पास ICICI जिसका मैंने कार इंश्योरेंस ले रखा है उनका RSA था। और उनको मैंने फ़ोन किया है, वो कह रहे हैं सर देखो आप, हम अपने सर्विस सेंटर पे जो है वो पहुँचवा सकते हैं गाड़ी। और अगर आपको मतलब मैंने कहा यार मेरा घर 2-3 किलोमीटर ही दूर है, तो क्या उन्होंने मतलब कह दिया कि हम कल सुबह भी पिक करवा सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और तो मतलब इट इज़ गुड। देखो ये RSA जितनी भी चीज़ होती है ना, इंस्टेंट आप चाहो 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटे के अंदर कोई आ जाए, ये तो हेल्प नहीं मिलती है। ये तो सीधी सी बात है, 3-4 बार का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है। तो RSA जो है वो है कि इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है कि भाई पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में लोग मतलब बिना फिजूल के फालतू पैसे मांगते हैं, दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा के देखते हुए। तो वो वाली चीज़ जो है वो अलग है। तो RSA की सच्चाई ये है। बाकी देखो इतने ट्रैफिक के बीच में से हम लोग लेके जा रहे हैं, और
यही सीन है। अब बस घर तक पहुंचना। चक्कर ये है कि सामान बहुत है हमारी गाड़ी में, अगर आप ये देखोगे सामान पूरा भरा हुआ है। लैपटॉप वैपटॉप दुनिया भर की चीज़ें हैं। मोमो घर पे खाने के लिए लेके गया था मैं, लेके जा रहा था मैं, तो वो तो भाई ऐसे ही ठंडे हो गए होंगे, जो भी होगा देखी जाएगी अब इसके साथ। बाकी फ़िलहाल हम जो है वो ले रहे हैं, अपडेट देते रहेंगे आपको। तो कीप वॉचिंग टाटा का बुढ़ापा विद अस। सर यहाँ से यू टर्न लेना है? ठीक है सर, थैंक यू। भैया बड़े भले हैं। देखिए जैसे जैसे गाड़ी पास आती है हैंड ब्रेक का इस्तेमाल होता है, फिर गाड़ी दूर जाती है। रस्सी होनी बहुत ज़रूरी थी भाई साहब, ये देखो रस्सी, अगर ये रस्सी नहीं होती तो कट जाता। अच्छा, और जैसे जैसे गाड़ी थोड़ी ठीक ठाक स्पीड में है वैसे वैसे स्टीयरिंग जो है लाइट हो रहा है, और जैसे जैसे गाड़ी जो है वो स्पीड जो है कम हो रही है, वैसे वैसे स्टीयरिंग हार्ड होता जा रहा है। तो ये एक्सपीरियंस है टोइंग इन, मतलब गाड़ी जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट ना हो। और ये पंगा हमने कभी भी नहीं लिया कि भाई साहब अगर गाड़ी ने ओवरहीट का हल्का सा निशान भी दिखा दिया है ना, अगर हल्का सा ठीक है सर, ये वाला पंगा हमने कभी भी नहीं लिया कि अगर हल्का सा भी ओवरहीटिंग का निशान दिखा रही है गाड़ी तो हम एक बार भी स्टार्ट उसको कर लें। हम नहीं पंगा ले रहे हैं भाई, क्योंकि इंजन सीज होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रेडिएटर ख़राब होगा, फिर फ्लूइड होगा, कुछ होगा, फ़ैन होगा, वो 5-10 हज़ार का खर्चा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी देखो जैसे गाड़ी जैसे पास आई तो मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाई है ताकि उचित दूरी जो है वो बनी रहे। सो दिस इज़ हाउ यू ड्राइव। अगर आपकी, क्योंकि ब्रेक तो काम करनी नहीं है, पावर ब्रेक्स जो हैं वो एक तरीके से पावरलेस हो गई हैं इस समय पे, तो हैंड ब्रेक पे काम चलाना पड़ रहा है। और ये हैंड ब्रेक वाला आइडिया ऑनेस्टली जो है वो भैया ने मेरे को दिया, क्योंकि मैं अगर इस ब्रेक पर रिलाया रहता तो भाई फिर पक्का उनका बोनट, मेरा बोनट भी हिल जाता। तो दिस हैंड ब्रेक इज़ नेसेसरी। और अब मुझे विश्वास हो गया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वाला सिस्टम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वाला सिस्टम जो है वो ऐसा ही है। अब वो गाड़ी नहीं लूँगा मैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक होगी। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक का क्या करता ना। हाँ ये सर, ये मिल गई साइड मिल गई, चलो। तो अगर ऐसे केस में मेरी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक होती तो फिर भाई आप ऐसे घसीट के नहीं लेके जा सकते थे, आपको फिर वो ट्रक बुला के टो ही कराना पड़ता, सीधी सी बात है। हाँ तो भैया देखो एक्सपीरियंस ऐसा है, जैसा है वैसा है, देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई दुनिया में अच्छे लोग हैं, कैब वाले भैया ने बड़ी सहायता करी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इससे मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि अगर मेरे साथ मेरी वाइफ या फिर मतलब कोई भी लड़की ना हो, बेसिकली कोई वुमेन ना हो कोई, तो लोगों की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, ऐसे करी जा सकती है। तो अगर मुझे कोई ऐसी गाड़ी दिखेगी और मेरी गाड़ी में मेरे घर की महिलाएं नहीं होंगी तो मैं लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। इससे अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग कहते हैं अगर आप अच्छाई करो तो अच्छाई बढ़ती है दुनिया में, कैसे बढ़ती है मुझे समझ में आ रहा है। आई कैन फील इट। तो लो नज़ारे लो, बेहतरीन नज़ारे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने सहायता कर दी। ये आपने वैसे बांधी है ना जैसे डंगर बांधे जाते हैं, है ना कि जितना खींचेगी उतना टाइट होगी और खुलेगी भी आराम से, मतलब ये वजन ले लेती है, इतनी कोई खराब नहीं है ये। मेरे को लगा था नहीं ले पाएगी वजन ये। कौन? रस्सी। अच्छा ना रस्सी तो ये ट्रक खींच लेगी। अच्छा ऐसा क्या? चलो फिर तो मतलब ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ऐसी रस्सियाँ रख ली जाएं। अगर ये नहीं होती तो फिर तो दिक्कत हो जाती। मैंने वैसे सीट बेल्ट भी रखी हुई है, सीट बेल्ट भी काफ़ी मजबूत होती है खरीद के सेकंड हैंड दुकान से। क्या काम कर रहे थे जो बेल्ट रखनी पड़ रही? अरे वो का नाम, हमारा यूट्यूब चैनल है। अच्छा। तो गाड़ियों से रिलेटेड अभी रिकॉर्डिंग चली रही है, तो अब ये जैसा क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब बताता रहता हूँ मैं कि आपको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अपनी फट गई आज ऐसा भी हो जाता है चलो सर को कहेंगे थैंक यू, इन्होंने बहुत बहुत हमारी हेल्प करी। अच्छाई बांटोगे तो अच्छाई मिलेगी। अब जैसे इन्होंने मेरी मदद करी है ना, अब मैं आगे जितनी भी गाड़ी, अगर मेरी गाड़ी में लेडीज़ नहीं है, सेफ्टी पहले रखनी है। अगर आपकी गाड़ी में लेडीज़ नहीं है और आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो जरूर करना। इंडिका चलाते हुए, सूमो चलाते हुए हमने सोचा था कि टाटा की हो सकता है कि मतलब सुधर गया हो अब। नहीं
क्योंकि इनके जो हमारी सोच है, क्योंकि हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं, हाँ। हमारी सोच है इनके इंजीनियर बेकार है जो इसको बनाते हैं ना, हाँ। उनकी सोच गलत है। वो अपने आगे तरक्की नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे इसको ले लीजिए, इन्होंने ये सुधार नहीं कर पाए। इनका हिसाब है कि हाथी का तो शरीर है हाँ। और बकरी के पैर दे देते हैं। इंजन इनका इतना खतरनाक नहीं है जितना ये वजन बहुत ज्यादा डाल वजन बहुत देते हैं। खतरनाक। इंडिका का भी यही हिसाब किताब था। देखिए जो पुराने जितने भी ड्राइवर है ना, वो आधे मिस्त्री बन गए इनकी वजह से। मैं बन गया, मैं तो ड्राइवर तो छोड़ो, मैं तो यूज करने वाला यूजर हूँ, मैं मिस्त्री बन हमें गया। पता है कि इसमें क्या क्या होना, हमें पता अच्छी तरह होता है। ये हीट होना सबसे पहली बीमारी। तो ये क्यों, आपका क्या अंदाजा है? क्या इसका पैसे पंखा नहीं चल रहा है? हाँ, पंखा इसका, इनके यही तो चीजें बेकार है इन लोगों की। हाँ टाटा की शुरू से यही है, हीट होना, मैनिफोल्ड टूटना, हाँ सेल्फ खराब हो जाना, हाँ और डिफेंसर फैल जाना, ये इनकी पुरानी बीमारी है। मैनिफोल्ड जो होता है ना, जो सिलेंसर का होता है मैनिफोल्ड, हाँ 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 जहाँ हाँ। पे इंजन में जाके वो हाँ, सिलेंसर जोड़ते हैं, हाँ, उसको मैनिफोल्ड हाँ, बोलते हाँ, हैं, हाँ। वो टूटना, ये हाँ। आम चीज है इनकी। तो अब ये पंखा बदलवा लूंगा तो ये पंखा नहीं इसका, या तो रिले उड़ गई होगी या फिर उड़ गया वो, फ्यूज तो मैंने चेक कर लिया, सही रिले है। उड़ गई होंगी। पंखा कुछ नहीं हुआ होगा, पंखा डायरेक्ट चला के देखा, डायरेक्ट चला के एक नहीं तारे रखा करो अब डायरेक्ट चलाने के लिए। देखा। ये भी रख लूं, मतलब रस्सी के साथ तारे भी रख लूं। कपड़ा हटाया, हाँ, दो 10 रुपए की वो आएंगी, समझ गया। चिमटियाँ लगी, उसमें घुसेड़ दी, डायरेक्ट चल जाओ। ये रखना पड़ेगा मतलब जुगाड़। ये चीजें जो है जुगाड़ रखो, अगर इसको चलानी है तो। अगर टाटा को चलाना है। इसको अगर चलानी है तो जुगाड़ रखो, ये ध्यान रखो। बात ही नहीं हो रही है। अब वैसे तो देखो सही चल गई, 4 साल, चौथा साल शुरू होते ही इसने जो है अपना काम कर दिया शुरू। ये तो जी, मैं बता ना कि 3 साल ये अच्छे ये लेके चल रहे ना, हायर पायर ये हाँ। ये 2 साल अच्छे चलेंगे, फिर ये इसके ऊपर चलेंगे, इनकी सर के ऊपर चलेंगे। अरे यार, जो बड़ी से इतना बड़ा सा हाँ, चला रहे हैं ये मामला। चला तो रही है। ये भेड़ चाल हो गई, लोगों को दिखा रहे मजबूत है, ये तो कुछ भी नहीं होता, इसका एक्सीडेंट हो जाए तो। अबे बेवकूफ को ऐसे चाटा मार देना, टाटा इसकी कोई हिसाब नहीं। हम लोग नहीं बचता रहे, आदमी को कुत्ता बना दे, मतलब ये वाकई बना देती है। अब अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो ऐसा हो सकता है कि अगले 3 घंटे में वहीं खड़ा रहता। तो सड़क पे कोई रोकता नहीं किसी के लिए। हाँ, जो आजकल सर माहौल इतना खराब है, कोई रुकता ही नहीं है। हम रोक देते हैं, तो हमें पता है कोई ना कोई मुसीबत में खड़ा हुआ है। ये चलानी है तो, वरना ब्रीजा ले लो चुपचाप। हाँ, कुछ भी ले लो, मारुति अच्छा, ले लो। इनकी जो कमर्शियल है, जो जैसे इनका टाटा 400 ये अपना आता है, ये हैवी योद्धा, गाड़ियाँ। हाँ योद्धा वोद्धा, इनकी हैवी गाड़ियाँ वही ड्राइवर चला रहे हैं जिनको समझ में आती है, अच्छा, जिनको पता है। हमें पता है कि अगर इसको ओवरटेक करना है इससे, तो ये ओवरटेक में जबान फैला देती है। टाटा ओवरटेक में मर जाती है। हाँ, वो वजन इतना उसमें, वजन ही इतना। अगर ओवरटेक भी करना तो डाउन मार के ओवरटेक करना पड़ता है इसको। हाँ, ये नहीं कि इससे कितना चल भाई चले गई। महिंद्रा का भी यही हाल है वैसे देखा जाए तो। महिंद्रा फिर भी ठीक है इसके मुकाबले में, महिंद्रा इसके मुकाबले में बहुत अच्छी है। ये तो बहुत शुरू से बेकार, अब भी बेकार है। ये सुधरेगी ना सुधरेगी। चलो सर, थैंक यू वेरी मच सर। और इसका बढ़ापा कैसे होगा, ये टाटा का बढ़ापा है वो कैसे है, वो तो हम आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। सी यू।